हेलो एवरीबॉडी। आज पार्ट 8 के मैट्रिक्स में आज हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके सिमेट्रिक को समझते हैं। पहले एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ये 1 4 5 4 2 0 5 0 3। अब सिमेट्रिक होने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया अगर एलिमेंट वाइज सोचे तो वो क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल को एज ए मिरर मान के, अगर समझो इस एलिमेंट का अगर हम इमेज लेते हैं तो 1 2 पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका मिरर इमेज 2 1 वहाँ आएगा। इसका एलिमेंट ये एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली ये एलिमेंट 1 3 में जो है वो 3 1 के साथ इक्वल होगा और 2 3 में जो है 3 2 के साथ इक्वल होगा। ओके, सो प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट अगर हमें पता है तो दूसरे साइड के भी पता चल जाएंगे सिमेट्रिक होने से। सो इन जनरल अगर बोले ए आई जे अगर एम बाई एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज हमें पता है ए जे आई हो जाता है एम बाई एम। अब यहाँ पे क्या है, इन जनरल बोले तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, क्योंकि यहाँ पे ए 1 3 इक्वल टू ए 3 1 1 2 इक्वल टू 2 1। सो इन जनरल ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सो एलिमेंट वाइज अगर पहचानना हो तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने से सिमेट्रिक बोल देंगे। अब अगर एज ए मैट्रिक्स क्या सिमिलरिटी होती है वो अगर देखें तो ए आई जी और ए जे आई इक्वल होना मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना। सो ए ट्रांसपोज अगर ए है तब भी हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं, ये हमने एग्जांपल में लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर ही होना पड़ेगा, कोई जरूरी है क्या? जरूरी है, बट क्यों वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज ये है 2 by 3 मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज तो किसी का भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ट्रांसपोज हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। पहला बात है ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए। अगर डिफरेंट ऑर्डर के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुए तो पहला बात है ऑर्डर ही मैच नहीं करेगा तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। सो ये इस हिसाब से कह सकते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा, सिंपल एलिमेंट वाइज देखे तो हमने क्या किया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग रिफ्लेक्शन लिया था। ओके, सो मिरर इमेज लिया था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल होता नहीं है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है और सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, बट उसका डेफिनेशन देखते हैं कैसा है। स्क्यू सिमेट्रिक सपोज वही 3 by 3 ऑर्डर का ही लेते हैं हम लोग। ओके, अब ये ऐसा होता है कि इसका इमेज लेंगे तो यहाँ आएगा बट विथ नेगेटिव साइन। 3 का आएगा -3, 0 का आएगा -0 मतलब 0। ओके, यहाँ कुछ गलत है जो कि हमने गलत लिखा है। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या लिखा है हम डेफिनेशन से निकालते हैं। सपोज ए है मेरा ए आई जे, ऑर्डर एम बाई एम है, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज अगेन सेम थिंग ए जे आई है एम बाई एम। अब यहाँ पे डेफिनेशन हमने क्या लिखा, a1 2 इक्वल टू माइनस ऑफ a21, a13 इक्वल टू माइनस ऑफ a31। सो इन जनरल aij इक्वल टू माइनस ऑफ aj। सो प्रिंसिपल डायगोनल अब क्या होगा वो हमें चेक करना है। सपोज i इक्वल टू जे, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब एलिमेंट मतलब i इक्वल टू जे होता है, क्योंकि ये 1 1 पोजीशन में एलिमेंट, ये 2 2 ये 3 3, मतलब i इक्वल टू जे होने से ही प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट मिलते हैं। सो यहाँ क्या हुआ, i इक्वल टू जे इसमें पुट करते हैं। सो ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। सो दैट मीन्स अभी इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, 2 ए आई आई इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए आई आई इक्वल टू 0। सो इस डेफिनेशन से हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। सो बेसिकली डेफिनेशन एक ही है। सिमेट्रिक में था ए आई जे इक्वल टू ए जी आई या माइनस ए जी आई, बट माइनस ए जी आई के कैलकुलेशन से हमें मिलेंगे 3 0 होंगे।
सो स्क्यू सिमेट्रिक में अगर सिर्फ ये दोनों ये इमेज अगर एक दूसरे का माइनस है तभी हम स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखेंगे कि सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक में ये जो भी है चलेगा, बट स्क्यू सिमेट्रिक में ये जीरो होना मैंडेटरी है। प्रिंसिपल डायग्राम देखते हैं। अब देखते हैं एलिमेंट वाइज हमने समझ लिया। एज ए मैट्रिक्स देख के हम कैसे क्या कह सकते हैं। सो ए आई जे दिस इज इक्वल टू माइनस ए जी आई, मतलब ए जी आई क्या हुआ, ए जी आई इज माइनस ऑफ ए आई जे, दिस इज एम बाई एम। अब ये एलिमेंट सब में क्या है, माइनस मल्टीप्लाई है, तो मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेना, मतलब सारे एलिमेंट से हमने कॉमन ले लिया। सो पड़ा रहा एम बाई एम। अब दिस इज ए, सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए जब होगा तो वो देख के हम कह सकते हैं दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर में समझते हैं इस यहाँ से किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं जनरली। जैसे कहा गया कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल टू बी है। सो ए बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा ना, क्या चेक करना है हमें। ओके, सो वहाँ एग्जाम में बोल सकता है प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इज दिस काइंड ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हम यहाँ पे इन जनरल चेक लिख दिए हैं, चेक करेंगे। सो पहला बात है मैथमेटिकली लिखते हैं जो दिया हुआ है। मैथमेटिकली लिखा हुआ है ए बी सिमेट्रिक। सो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स हमने लिख दिया है ऐसे, और दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी। सो सारे कंडीशन मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्मेट में हमने डाल दिए। अब ए बी ट्रांसपोज, सो ए बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए चेक यही है कि इसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के साथ इक्वल। सो अगर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आ गया तो सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक, और अगर माइनस ए बी आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए बी का ट्रांसपोज हमें पता है क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू, सॉरी ये बी है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। सो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सो ये आ गया बी ए, बी ए मतलब यहाँ दिया हुआ है ए बी। सो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, सो ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट है एनी वन ऑफ ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें सो समझते हैं ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक एज्यूम कर लेते हैं, एनी वन बोला गया है तो ये, और ए बी इक्वल टू बी ए तो है ही। सो यहाँ पे सिंपल है, बस कुछ नहीं, वही मेथड है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज हो गया बी, ए ट्रांसपोज माइनस ए। सो बी इंटू माइनस ए, सो क्या होता है माइनस बी माइनस वन इंटू ए है। सो माइनस वन स्केलर है तो वो सामने आ जाता है माइनस वन इंटू बी ए। अब बी ए है ए बी, सो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी। सो ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आज बस इतना ही।